आगामी के 28 जनवरी को नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इसी के साथ साथ बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी को यहां पर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस वक्त न्यूज़ रूम में मेरी मौजूदगी है और तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी का। अमन जी, जिस तरीके से ये पूरी कवायद अब शुरू हो चुकी है, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो क्या आगामी भविष्य में अंधकार छाने वाला नहीं है जेडीयू के लिए? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार की आदत में शुमार शायद ये हो गया है कि किस तरह से दलों के साथ जाना है, फिर उनको छोड़ना है, फिर नए दल के साथ जाना है, फिर उसको छोड़ना है, फिर उसके पास वापस आना है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होने वाली, क्योंकि इन्हीं 5 सालों में अगर आप देखें, जो 4 साल हुए हैं अभी तकरीबन, उसमें ही वो पहले बीजेपी के साथ आते हैं, फिर आरजेडी के साथ आते हैं, एक बार फिर बीजेपी के साथ आते हैं। तो कब किसके साथ हैं ये खुद उनको भी नहीं पता है, और वो कहते हैं कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो आखिर कन्फ्यूज़न है क्या, ये वो बता नहीं पाते। अगर आप पूरे आंकड़ों पर गौर करें तो नज़र ये आता है कि बीजेपी के साथ वो जो गठबंधन के बाद वो चुनाव में आते हैं, उसके बाद उनका साथ छोड़कर फिर लालू के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं और सरकार बना लेते हैं। इसके बाद फिर एक बार लालू के कह सकते हैं दोस्ती से मोह भंग हो जाता है और एक बार फिर बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। तो नीतीश कुमार को वाकई मेरे ख्याल में बिहार की जनता अलग तरह से देख रही होगी कि जिनको हम सीट दे रहे हैं और जिनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आखिर वो किस तरह की राजनीति यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। यही नीतीश कुछ समय पहले बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे, और यही नीतीश है कि आप उन्हीं के साथ जाने को तैयार हैं। यही बीजेपी है जो कह रही थी कि भाई नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। जो गृह मंत्री अमित शाह बिहार जाते हैं, इसके बाद जो सुशील मोदी हैं वो ये कहते हैं कि दरवाजे कभी भी खुल सकते हैं। तो जो राजनीति है वो अपने आप में यही बताती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। विचारधारा की जो लड़ाई थी वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। अब जो है मौका परस्ती, सत्ता कैसे हासिल की जाए, उसके लिए क्या कुछ गुणागणित हो सकता है, उसके ऊपर सारी की सारी कवायद है, लड़ाई है। और वैसा ही कुछ नीतीश कुमार इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम जो कह सकते हैं कि अपने जो प्रिंसिपल हैं जिनके तहत पार्टी बनाई जाती है, अपना जो एक कह सकते हैं कि जो तय किए जाते हैं तमाम सारे नियम, उनको सब ताक पे उन्होंने रख दिया है। और अब जो भी जिस भी तरह से सत्ता का मौका मिल रहा है वो उसको अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, कल तक बीजेपी कह रही थी कि अब नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वही बीजेपी अब उनको मुख्यमंत्री बनाने का कह सकते हैं जो अपनी तरफ से समर्थन है वो देने का जो लगभग ऐलान हो चुका है। और पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि आज या कल में ये बात स्पष्ट हो जाएगी। नीतीश कुमार एक बार फिर से यानी कि इसी 3-4 साल के अंदर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमन जी, जिस तरीके से जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का जो रवैया देखने को मिला है, तेजस्वी यादव की तरफ उनका ज़्यादा कुछ आकर्षण देखने को मिला है, तमाम जेडीयू के नेता भी कहते नजर आए हैं। तो ऐसे में क्या ललन सिंह यहाँ पर नीतीश कुमार या जेडीयू को झटका दे सकते हैं? क्योंकि जिस आधार पर राजनीतिक सक्रियता उनकी देखने को मिली है, क्या तेजस्वी यादव के लिए ललन सिंह के समर्थन से कोई जो है संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है? देखिए, आज बिल्कुल दिन ढला है, कल फिर सुबह होगी, उसके बाद हो सकता है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर नया सूर्य उदय हो। क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से सत्ता पर एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर कब्जा कर लिया। लेकिन कल क्या पता, कल जो ललन सिंह हैं वो तमाम सारे विधायकों के साथ में आरजेडी के साथ में जाकर मिल जाएं, तो होने को कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीति वैसे भी लगातार कह सकते हैं कि चर्चाओं में रहती है। और चूंकि ललन सिंह को कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद से हटाया, उसके बाद जब कर्पूरी ठाकुर को लेकर जो कह सकते हैं कि एक कार्यक्रम में भी वो जब सामने बैठे होते हैं, नाम नहीं लेते, तो समझा जा सकता है कि ललन सिंह भी कोई बहुत खुश नहीं है। तो ऐसे में क्या अब ललन सिंह बहुत बड़ा कुछ उलटफेर कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं? कल दोपहर को आरजेडी की बैठक भी है। तो ऐसे में अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे का पूरा खेल जो है वो नीतीश कुमार के पाले में है, क्योंकि अब शायद उनकी ही पार्टी उनके खिलाफ या उनके ही जो विधायक उनके खिलाफ आ सकते हैं। क्योंकि पहले भी लगातार ये खबरें सामने आ रही थी और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो विधायक हैं जेडीयू की वो खुश नहीं है और एक अलग धड़े में बंटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि जो जेडीयू है वो दो कह सकते हैं गुटों में बंटता हुआ नजर आए। तो कुल मिलाकर अभी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, अभी बहुत सारी अफवाहें हैं, अभी बहुत सारी अटकलें हैं। लेकिन फिलहाल 1 या 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में नीतीश कुमार सत्ता में आएंगे या फिर तेजस्वी और लालू यादव कोई बड़ा गुणागणित करते हुए एक बार